इस वक्त हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद है। संजू वर्मा, 6 महीने का वक्त है, फिर उसके बाद चुनाव के लिए जाना है। बीजेपी का बहुत ज्यादा से है नहीं, भले हम पिछले बार के चुनाव भी करें की बात भी करें, तो ऐसे में क्या रणनीति रहेगी? चरणजीत सिंह चन्नी, एक दलित चेहरा जिस पर मोहर लगाई है कांग्रेस ने। पहली बात तो ये मुझे लगता है कि अमरिंदर सिंह को कैसे समीकरण से हटाया जाए, कांग्रेस की राजनीति वहीं तक सीमित होकर रह गई। क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि सुबह पहले अंबिका सोनी का नाम चल रहा था। उन्होंने खुद कहा कि मैं एक जाट सिख नहीं हूं और पंजाब का मुख्यमंत्री एक जाट सिख ही होना चाहिए। और जब पूरी मीडिया ने ऑलमोस्ट मान लिया कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ही अगले मुख्यमंत्री, तब इन्होंने बोला कि नहीं, अभी दलित चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी नए मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको भी ये जानकारी होगी कि 1972 टू 1977 सिर्फ एक बार एक नॉन जाट सिख चेहरा मुख्यमंत्री बना था, ज्ञानी जैल सिंह। 1977 से लेकर अब तक लगभग हर बार मुख्यमंत्री एक जाट सिख चेहरा ही बना है। तो इसको मैं दो तरीके से देखती हूँ। क्या कांग्रेस ने कन्वेंशन तोड़कर 1977 से चली आ रही जो एक प्रथा है उसको तोड़कर एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, एक गैम्बल खेला है चुनाव जीतने के लिए? या मैं ये कह सकती हूँ कि बिना सोचे समझे, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी एक दलित चेहरा है और नवजोत सिंह सिद्धू के बहुत खास हैं, हालांकि खास तो सुखजिंदर सिंह रंधावा भी हैं, पर शायद कांग्रेस हाईकमांड को यह लग रहा होगा कि दलित जनसंख्या पंजाब में 30-32% है, जबकि जाट सिख की जनता 20% है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जनसंख्या का समीकरण को इसको मद्देनजर रखते हुए शायद हाईकमांड ने ये फैसला लिया है। पर यह कांग्रेस का इंटरनल मामला है। एक जरूर कहूंगी कि पंजाब की राजनीतिक समीकरण पंजाब का जिस तरह से गरमाया हुआ है, पर अमरिंदर सिंह को दरकिनार करके जिस तरह अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाए जा रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि ना तो हरीश रावत की चलती है जो जनरल सेक्रेटरी है, ना तो सुखजिंदर सिंह रंधावा की, ना तो 3 टाइम एमएलए चरणजीत सिंह चन्ना की, ना तो अंबिका सोनी जो खुद गांधी परिवार के बहुत करीब है। बात चलती है सिर्फ राहुल गांधी की, सोनिया गांधी लेकिन संजू वर्मा चलिए ठीक है, ये तो जनता ने पूरा तमाशा कहें, ये पूरा ड्रामा कहें या जो भी कहें, वो तो जनता ने देखा ना। फिर अपने खेमे की भी तो बात होगी कहीं ना कहीं। आज कहीं ना कहीं बीजेपी को सिर्फ एक ही आर्गुमेंट बाय करना पड़ा, जो खुद कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि नेशन के इंटरेस्ट में नहीं होगा अगर नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, भाजपा के साथ, पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते जो भी है। अब तो उसी आर्गुमेंट को सिर्फ आप लोगों ने बाय किया ना। आपकी स्ट्रेटजी, आपका चेहरा, आपका कॉम्बिनेशन, वो भी तो कहीं कम से कम जमीन पर नहीं नजर आ रहा। इसी का फायदा तो कहीं कांग्रेस उठाना चाह रही है। अमित बाबा, फिर भी अमित बाबा, क्या कॉम्बिनेशन आपको लगा कि यहां पर एक दलित चेहरे पर था और उससे पहले लगभग सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ऑलमोस्ट अनाउंस कर ही दिया था कि नहीं, अनाउंसमेंट होने ही वाला है, फिर उसके बाद अंतिम मोमेंट पर यह बदलाव? जी देखिए, सुखजिंदर सिंह रंधावा जी ने यह कहा था कि ऐलान होने वाला है और ऐलान हो गया है, और ये मेरे ख्याल से इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है जो कांग्रेस आला कमान ने पंजाब की जनता और पंजाब के लिए लिया है। मैं समझता हूं एक गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले एक साधारण राजनीतिक व्यक्ति को इतने बड़े पद तक ले जाना, ये सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी जैसी लोकतांत्रिक पार्टी में ही ऐसे फैसले हो सकते हैं। और हम एक अच्छी उम्मीद करते हैं एक सुनहरे समय की, कि आने वाले समय में चन्नी जी बहुत बढ़िया काम करेंगे, पंजाब के हित में काम करेंगे। बराड़ साहब, चरणजीत सिंह बराड़ साहब, यहां से आगे कैसे की रणनीति रहेगी? क्योंकि एक तरफ चलिए ठीक है, कैप्टन आगे की रणनीति अभी तक उन्होंने भी नहीं बताई है। देखिए, ऐसा है कि कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, अब कांग्रेस की जो बेड़ी है वो डूब रही है। मैं पहली बात तो एक बात बता दूं, चन्नी साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हमारी शुभ शामें नए मुख्यमंत्री के साथ है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो बड़ी बात ही होती है। पार्टी का इनका इंटरनल मामला है। मगर मैं ये समझता हूं कि जितने वायदे किए थे, एक कांग्रेस के मुरली मेंबरशिप जिसके पास है, मुरली मेंबर से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, राहुल गांधी साहब तक, जिन्होंने 139 पेज का ये चोन मैनिफेस्टो बनाया था, जिसमें
झूठ का पलंदा जो पेश किया था, लोगों के साथ ठगी की थी। प्रशांत किशोर ने 35 लाख फार्म किसान के मजदूर के कर्ज माफी के करवाए, 35 लाख नौकरी देने के, घर घर रोजगार देने के करवाए, और 35 लाख स्मार्टफोन देने के लिए भरवाए। तो ये ठगी एक रचाई गई थी। तो आज जो हालात कांग्रेस पार्टी के पंजाब में बन गए हैं, इनके विधायक गांव में नहीं जा सकते, इनके विधायक लोगों में नहीं जा सकते। तो लड़ाई तो वो थी कि हम लोगों में नहीं जा सकते थे, उसमें इन्होंने तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट होता कि विरोधी तिरका, ये तो अपने घर में ही तख्ता पलट कर दिया। ये कैसी बात है? आज मैं गांव से होके आया हूं, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेसी खुद बोल रहे हैं कि जो इनका थोड़ा बहुत काम बचा था वो भी तमाम कर लिया इन्होंने ये लड़ाई डाल के। इसलिए ये कांग्रेस पार्टी जो पंजाब में बिल्कुल धरती से उखड़ चुकी है और 2 लाइन का आंकड़ा छू नहीं पाएगी। और मैं तो ये चाहता हूं कि आप इस लड़ाई में से निकाल के तुरंत इलेक्शन हो जाने चाहिए, ताकि लोगों को एक नई सरकार, नए लोग जो चुनने का मौका मिले और जो चुने जाए वो सरकार चलाए। गजेंद्र सांकला, फिर उसके बाद रवि त्रिपाठी आपके पास आता हूं। मतलब जो दरबार पर सिर झुकाएगा राज उसी का आएगा ना, भले उसमें अगर बलि देनी पड़े एक ऐसे मुख्यमंत्री की जो आपको वापस सत्ता में लेकर के आए, तो भी कोई गुरेज नहीं। सचिन जी, कोई बलि वाली बात नहीं है इसके अंदर। कांग्रेस पार्टी ने मोटे तौर पर यह तय किया है उनको 6 महीने 5 महीने के बाद में इलेक्शन में जाना है। तो इलेक्शन में जाने के लिए क्या मोड ऑफ ऑपरेंडिस होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस रूप में हमें चुनाव में जनता के बीच में जाकर के समर्थन वापस हासिल करना है, उसी कड़ी के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह को रिप्लेस किया गया है। अब इसको कोई किसी रूप में भी कयास लगाए, कांग्रेस मजबूती के साथ जनता के बीच में जाएगी और एक ऐसा चेहरा कांग्रेस पार्टी ने पंजाब की जनता को दिया है जिस पर बोलने के लिए विपक्ष के पास भी कोई जवाब नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वो हालात विरोधी पार्टियों की हो गई है। आज कांग्रेस ने तमाम तबके के लोगों को हमेशा साथ लेकर के, हर धर्म जाति संप्रदाय सबको साथ लेकर के और एकजुट होकर के आगे बढ़ने का जो लक्ष्य कांग्रेस ने हमेशा रखा है, उसी पर यह निर्णय हुआ है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 5 महीने के बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी और जो कैप्टन साहब के किए हुए काम है कि उनको ग्रेसफुली आप एग्जिट भी नहीं दे पाए, उनको चिट्ठी लिखनी पड़ी सोनिया गांधी को और वो दिल्ली आकर के आगे उनसे कोई मिला तक नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू कैसे पार्टीज में मीटिंग्स कॉल करते रहे, किसी से छुपाए, और कल उन्होंने चिट्ठी का क्या मजमून लिखा, दोबारा वो चिट्ठी मैं पढ़ के सुनाऊं सर आपको। इस बात को सचिन जी बार बार दिखाया है कि केंद्र के हमारे नेताओं ने बार बार विधायकों की बात को सुना है, बार बार कैप्टन साहब की बात को सुना है, सभी को बुला करके बातचीत की है। जब ऐसी स्थितियां बनी कि हमें मुख्यमंत्री चेंज करने से कांग्रेस को एक राह मिलेगी, तो ये निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है और वो निर्णय राजनीतिक निर्णय है और ये निर्णय बहुत सोच समझ करके लिया गया है और लंबे डिस्कशन के बाद ये निर्णय लिया गया है। कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं है, कोई उतावलेपन में निर्णय नहीं है और कोई कमजोरी का निर्णय नहीं है। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ पंजाब के अंदर दोबारा उभर करके आएगी और आपके इसी चैनल पर मैं डिबेट करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से कांग्रेस उभर करके पुनः आज भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। उनके लोग कपड़े फाड़ रहे हैं, 9 महीने से आज किसान सड़कों पर बैठे हैं, आज वो आकर के यहाँ बात करते हैं। जो लोग एक गुजरात के अंदर एक साल में 4 बार सीएम बदलते हैं, पूरे कैबिनेट को बदलते हैं, सर वहां तो चूं तक नहीं हुई ना, मैं वही तो कह रहा था आकर के बात करते हैं। सर मैं वही तो कह रहा हूं ना सर, वहां तो चूं तक नहीं हुई। एक तरफ बताइए रवि त्रिपाठी का यही स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। नहीं, बहुत आसान लगता है ये कहना, बहुत आसान लगता है कि कहना कि ये भी एक ट्रांजिशन हुआ है। ठीक है, आपका इंटरनल मैटर है, ट्रांजिशन हुआ है, तो किस तरीके से कैप्टन साहब गए हैं ये सब नजर आता है और कैसे उनको ह्यूमिलेट किया गया। वो आदमी जो कि वापस सत्ता में लेकर के आया रवि त्रिपाठी, एक सेकंड रवि त्रिपाठी, वहीं दूसरी तरफ गुजरात में पूरी की पूरी सरकार चेंज हो जाती है मुख्यमंत्री समेत और किसी को पता तक नहीं लगता। ये ट्रांजिशन नहीं क्या? और यहां फजीयत तक कर देते हैं आप पूरा एक मुख्यमंत्री की। बिल्कुल देखिए, एक सीनियर नेता जिसकी उम्र लगभग 78-79 ईयर्स है और जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस परिवार के साथ, राजीव गांधी जो राहुल गांधी के पिता हैं उनके अच्छे दोस्त थे और उनके पारिवारिक रिश्ते हैं गांधी परिवार से कैप्टन अमरिंदर के जो रिश्ते हैं आप किसी से छुपा नहीं है। बावजूद इसके कल उनकी जो चिट्ठी थी, उसका जो लैंग्वेज था, उससे था कि उनको दुख हुआ है कि उनके साथ उनको अपमानित किया गया, अपमानित करके उनको CLP की बैठक का नहीं पता है। यह कैप्टन अमरिंदर अगर मुख्यमंत्री कह रहा है कि CLP की बैठक आप चंडीगढ़ में
बुला रहे हैं और जो मुख्यमंत्री है उसको पता तक नहीं है, उसको इन्फॉर्म तक आप नहीं कर रहे हैं, तो आप बेइज्जती करके किसी को हटाना और एक फॉर्मूले के तहत बातचीत कर समझाकर उनको हटाना एक अलग बात होती है, दोनों बात अलग होती है। जैसा गुजरात में हुआ बीजेपी ने किया, चाहे जैसा आपने देखा उत्तराखंड में हुआ, चाहे आपने कर्नाटक में देखा। कर्नाटक में सबसे ज्यादा टफ था बीजेपी के लिए। लोग ये मान के चल रहे थे कि कहीं ना कहीं लिंगायत समुदाय से है वहां के मुख्यमंत्री और वो नाराज होंगे तो ये वोट बैंक उनसे छिटक सकता है। उनको कैसे दिल्ली बुलाया गया, कैसे उनसे प्रधानमंत्री मिलते हैं, अमित शाह मिलते हैं, जेपी नड्डा मिलते हैं और एक सेफ एग्जिट तैयार किया जाता है कि एक वेलकम एग्जिट जिसमें आपको जो नेता को हटाया जा रहा है वो भी खुशी खुशी जाए और जो नया नेतृत्व आए वो भी खुशी खुशी अपना काम संभाले। तो ये काम कांग्रेस ने नहीं किया। इस बात को कांग्रेस को मानना पड़ेगा, कांग्रेस के नेतृत्व को मानना पड़ेगा, कांग्रेस के नेताओं को मानना पड़ेगा। और यही वजह है कि हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर ने अभी तक आप पत्ते नहीं खोले हैं। कल जो उन्होंने बोला था और हो क्या कैप्टन नई पार्टी बनाते हैं या कैप्टन मान जाते हैं, उनको बनाने की कवायद भी चलेगी, उनकी तारीफ भी की जा रही है। जो कल तक गाली दे रहे थे, जो उनकी बुराई कर रहे थे और रंधावा सभा उनकी तारीफ करते दिखे, उनको पिता समान कहते हुए दिखे, तो ये स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है कि अगर कैप्टन नाराज होते हैं तो कहीं ना कहीं जो तरीका अपनाया गया वो गलत था। जो आदमी गांधी परिवार का भी वफादार है, एक सीनियर नेता भी है और पिछली बार चुनाव में जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर ने राहुल गांधी को चुनाव में जाने से दरकिनार किया था, राहुल गांधी आपको याद हो कि पंजाब चुनाव में रैली करने नहीं जा पाए थे क्योंकि उनको उनकी जरूरत नहीं थी, ऐसा कैप्टन अमरिंदर की तरफ। तो कहीं ना कहीं बदला भी लिया जा सकता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज बड़े हो गए हैं, तो कई बार होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो गार्जियन से बदला लेते हैं। तो ऐसी स्थिति दिख रही है कि आप अपने पिता तुल्य जो आदमी है, जो मुख्यमंत्री हैं, जो सीनियर नेता है, उनके साथ भी आपने बदले वाली राजनीति की है, ये माना जाएगा और हो सकता है इस बात का आरोप भी लगाया जाएगा। अमित बाबा, इसे तो जिसे कहते हैं कि बैक स्टैबिंग करना हुआ ना। ये तो कैप्टन साहब कल रणनीति हारेंगे कि यहां पर अपने दम पर क्या कोई एक ऐसा नेता है जो कि रिप्रेजेंट करे इस वक्त और चुनाव जिता करके वापस आपके हाथ में सत्ता की चाबी दे दे। मैं बहुत हैरान हो रहा हूं इतनी गैर जिम्मेवारी की बातें सुनकर, क्योंकि इतना पर्सनल अगर आप हो रहे हैं तो लेट्स हैव अ डिबेट ऑन आडवाणी जी। पहले उन पर चर्चा कर लेते हैं, फिर अमरिंदर जी पर चर्चा कर लेंगे। कहां है आडवाणी जी? सो आप एक एंकर हैं, मेरा अनुरोध है हम जिम्मेवारी से बहस करें, मुद्दे पर बहस करें। तो सर मैं तो हर पहलू को लेकर के बहस करूंगा ना सर। आप मुझे बताइए, वो चिट्ठी मैंने तो नहीं लिखी, कल कैप्टन अमरिंदर सिंह की चिट्ठी मैं दोबारा पढ़ के बताऊं? सर विधायक दल की बैठक बुला ली जाती है और वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे मालूम तक नहीं था। सर इससे ज्यादा ह्यूमिलिएशन हो सकती है? वो तो मुख्यमंत्री थे ना तब तक। सर मुझे एक बात बताइए, गुजरात में क्या ह्यूमिलिएशन हुआ है? गुजरात में आप सिर्फ मीडिया कवरेज की बात है। गुजरात में विधायकों से लेकर कैबिनेट से लेकर मुख्यमंत्री आप कितनी फ्रीक्वेंटली बदल रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मसला है। हमारे विधायकों को लगा कि सरकार की परफॉर्मेंस में हम और बेहतरी कर सकते हैं एक नए मुख्यमंत्री के साथ। उन्होंने बात रखी, आला कमान ने सुनी, चर्चा हुई, संवाद हुआ और फैसला हुआ। इसमें काहे की ह्यूमिलिएशन है? ठीक है, इसमें कोई ह्यूमिलिएशन नहीं है। संजीव वर्मा जवाब दे दीजिए एक बार। आपको नहीं लग रहा ह्यूमिलिएशन, लेकिन उन्होंने चिट्ठी में जिक्र किया इस बात का। नहीं बिल्कुल उन्होंने जिक्र किया, शब्द का जिक्र किया। जब आडवाणी जी को लेकर बातें थी, आडवाणी जी अपनी नाराजगी जताई थी तो वो भी मीडिया ने दिखाया था। जोशी जी ने नाराजगी जताई थी, यशवंत सिन्हा ने नाराजगी जताई थी, वो भी मीडिया ने दिखाया था। तो जो आज की स्थिति उससे चर्चा हो रही है। तो जो नाराजगी होती है किसी पार्टी की, मीडिया ऐसा नहीं है कि किसी का पक्ष लेता है, वो भी दिखाया जाता है। और आज अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज है और अगर उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनको लग रहा है, उनका बयान है, तो उसको कोट करके हम लोग बोल रहे हैं। ये अपनी तरफ से नहीं बोला जा रहा है। ठीक है अमित बाबा, इसके ऊपर मैं आपसे कमेंट लूंगा। संजीव वर्मा कुछ कहना चाह रही है। देखिए, यहाँ पर अमित बाबा ने कहा कि आडवाणी जी के बारे में डिस्कशन नहीं होती है, गुजरात में मुख्यमंत्री बदले उन पर मीडिया चर्चा नहीं करती है। इन सभी मामलों पर मीडिया ने भरपूर चर्चा की है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक चीज होती है किसी को पार्टी से दरकिनार करना और दूसरा होता है उसकी बेइज्जती, उसका तिरस्कार करके उसको धक्के मार के निकालना। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह जो 52 साल राजनीति में रहे हैं और उन 52 सालों में 40 से ज्यादा साल उन्होंने वफादारी दिखाई कांग्रेस से, और आप उनको इस तरह से तिरस्कार करके उनको धक्के मार के निकालते हैं, थोड़ी तो ग्रेस दिखाई होती। और एक बात बताइए अमित बाबा, क्या विजय रूपानी ने किसी लीडर के खिलाफ बोला इस्तीफा देते वक्त? जवाब निकाला है क्या? जवाब है नहीं। बीच में मत बोलिए। रूपाणी जी की आरती उतारी है क्या? बीच में मत बोलिए। नहीं, रूपाणी जी की आरती उतारी है क्या आपने? सचिन जी, उनको भी धक्के ही मारे हैं।
ठीक है, रखे कैमरों के सामने नहीं मारे और उनके अंदर वो मादा नहीं था, क्योंकि पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, वो बोल नहीं सकते। यदि ये ऐसी बदतमीजी करेंगे मैं डिबेट नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने इनको एक बार भी नहीं टोका सचिन जी। ठीक है, सांकला साहब एक एक करके जवाब देते हैं। अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, अगर आप इसको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि 52 साल एक राजनीति में रहने वाला, 40 साल लगातार कांग्रेस को देने वाला एक मुख्यमंत्री जो कि वापस कांग्रेस को लेकर के आता है और उसे आप, ठीक है आप ट्रांजिशन करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको लगता है कि वो चिट्ठी लिख करके उसके जाना ग्रेसफुली एग्जिट है और आप इसको डिफेंड करते हैं, तो सर आपके फिर तो मुझे नहीं समझ में आता फिर खुशी खुशी कौन जाता होगा ये अगर ग्रेसफुली एग्जिट है तो। संजीव वर्मा आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद बराड़ साहब आपके पास भी आता हूं। ठीक है सांकला साहब आप भी बोलिएगा। सबसे पहले संजीव वर्मा अपना कमेंट पूरा कर लीजिए, 30 सेकंड। ठीक है सचिन जी, मेरा एक मानना है कि राजनीति पॉलिटिक्स में एक पी बहुत अहमियत रखता है, परफॉर्मेंस, काबिलियत। दूसरा पी होता है प्रोबिटी यानी कि पारदर्शिता, और तीसरा पी होता है आपकी परफॉर्मेंस, प्रोबिटी के अलावा प्रिंसिपल, आपकी विचारधारा की तरफ वफादारी। नवजोत सिंह सिद्धू के पास ना तो परफॉर्मेंस है, काबिलियत, ना तो प्रोबिटी है, ना तो पारदर्शिता है और ना तो विचारधारा की तरफ, प्रिंसिपल की तरफ कभी वफादारी दिखाई है। ही इज अ फुल टाइम कॉमेडियन एंड पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। अभी इनको लेके यदि कांग्रेस सोचती है वो चुनाव जीतेंगे तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से इनको कोई रोक नहीं सकता। इनकी धज्जियां उड़ने वाली है अगले चुनाव में। ठीक है बराड़ साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद हरजोत बैंस, मैं काफी देर से आपके पास नहीं आया हूं, उसके पास आपके पास आऊंगा। सिद्धू साहब ने सब मामला उठाया कुर्सी पाने के लिए, अब नवजोत सिंह सिद्धू साहब को कुर्सी नहीं मिली, उसके बाद कांग्रेस ने सुनील जाखड़ को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया तो वो भाग गया, जब भगा दिया गया। फिर मैडम अंबिका सोनी का नाम आया, उन्होंने जवाब दे दिया। फिर सुखजिंदर रंधावा का नाम आया, उन्होंने जवाब दे दिया, जब भगा दिया। कांग्रेस में हालात तो देखो कैसे हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए या तो खुद लोग भाग रहे हैं या लोग मान नहीं रहे। इसलिए कांग्रेस इस स्तर तक चल गई है कि ये अब दलित का पत्ता खेलने जो जा रही है, तो उसका तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि दलित नेता तो वो भी थे, सरदार लाल सिंह वर्गे, डॉक्टर मेहर का वर्गे, वो भी थे। ऐसी बातें बहुत सारी आने वाले दिनों में सामने आएगी। और मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी साहब के समय में जब से हाथ में आई है तो ये बिल्कुल खत्म हो रही है और पारिवारिक साझे भी एक होती है। मैं कैप्टन साहब को डिफेंड नहीं करता, पंजाब का नुकसान किया कैप्टन साहब ने बहुत बड़ा, मगर जब जो स्वर्गीय राजीव गांधी, जब कभी मैडम इंदिरा गांधी ने उनको घरे नहीं आने दिया था तो तब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने महल में रखा था। तो कितनी देर रखा था ये तो कैप्टन साहब को पता है। ये पारिवारिक इतनी गूढ़ी साझे हो और अपनी हट के लिए, अपनी जिद के लिए आप बेइज्जत करके किसी को निकालते हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि ये डेमोक्रेसी के तरीके नाल किसी से पूरी राय तक भी नहीं लेगी। रात को 12 बजे हरीश रावत साहब का ट्वीट होता है और ट्वीट से सारी कहानी बदलनी शुरू होती है। इसलिए आने वाले दिनों में देखो कांग्रेस का और बुरा हाल होगा। हरजोत बैंस, अब अगर क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पारी तो अभी बाकी है और वो रहे हैं क्योंकि फौज में, तो इतनी जल्दी हार मानने वाले हैं नहीं, क्या रास्ता खुला है? क्या आम आदमी पार्टी स्वागत करेगी उनका? बैंस साहब, हेलो, आवाज आ रही है हरजोत बैंस साहब? जी क्या मेरी आवाज आ रही है आपके पास? अब आ रही है, हाँ जी। जी मैंने कहा आम आदमी पार्टी के रास्ते खुले हैं क्या अगर कैप्टन साहब रुख करते हैं तो? मैं सबसे पहले अपनी बात रखना चाहूंगा जी। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से चरणजीत चन्नी जी को बधाई पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के लिए। पर ये मैं बड़े दावे से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को ये बात कहना चाहता हूं कि अब पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि चिड़िया चुक चुकी है। पंजाब की जनता ने कांग्रेस को एक अवसर दिया था पंजाब में सरकार बनाने का, पर अब सिर्फ 3 महीने रह चुके हैं और पिछले 4.5 सालों में कांग्रेस ने पंजाब की जनता के साथ किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब बार बार इन्होंने सर्वे कराकर देखे और हर सर्वे में इनकी हालत पतली होती जा रही थी और अब ये ड्रामे कर और अब ये नए चेंज ऑफ गार्ड कर कांग्रेस को उम्मीद है कि वो पंजाब की जनता के साथ एक बार और धोखा कर लेगी। और एक और बात, हाँ, मैं कांग्रेस और बीजेपी की प्रवक्ताओं को सुन रहा था, वो अपने अपने नेताओं की बात कर रहे हैं कि कैप्टन को धक्का मारा, रूपानी को धक्का मारा। आप जनता की बात क्यों नहीं करते? जो कांग्रेस ने पंजाब की जनता को धक्का मारा है, जो हमारे किसानों को धक्का मारा है, जो हमारे नौजवानों को धक्का मारा है, जो हमारे दलित विद्यार्थियों को धक्का मारा है, जो हमारे कर्मचारियों को धक्का मारा, वो 4.5 साल सड़कों पर बैठे रहे।
आज भी हमारे कर्मचारी सड़कों पर बैठे हैं, किसान सड़कों पर बैठा है, नौजवान रोजगार मांग रहा है, पंजाब इंसाफ मांग रहा है। वो तो दिख रहा है, कांग्रेस ने पंजाब की जनता को धक्का मारा है। और अब पूरी जब सरकार निकल गई, जब से चंद हफ्तों की सरकार रहती है, तो इनको ये गलत फहमी है कि ये ड्रामा कर पंजाब की जनता के साथ दोबारा धोखा कर लेंगे। पंजाब की जनता ने अपना मन बना लिया है और इस बार पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर आएगी और एक कुशल प्रशासन आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में देगी, जैसे दिल्ली में दिया। ठीक है अमित बाबा, जवाब दीजिए कि तो जनता से धोखा हुआ ना। भाजपा के हमारे साथी प्रवक्ताओं से एक ही बात करना चाहता हूं कि पंजाब में जितनी गर्मजोशी आदरणीय संजू जी ने अपने वक्तव्य में दी, उतनी गर्मजोशी से ये दो शब्द जरा किसान आंदोलन पर अपनी पार्टी के स्टैंड पर भी कहें। और अकाली दल के हमारे जो साथी हैं बराड़ साहब, आप कृपया बताएं कि आपके पार्टी के अध्यक्ष और आपकी पूर्व केंद्रीय मंत्री मैडम हरसिमरत कौर जी ने क्यों, उनका क्या स्टैंड है खेती कानून पर, क्यों सहमति दी थी उन्होंने? तो ये गैर जिम्मेवार बयान है। और रहा सवाल अभी हमारे साथी बेस जी का, जो पंजाब की जनता के बारे में बहुत कंसर्न है, वरिड है, पहले वो दिल्ली मॉडल की सफाई दे जहां पर आप पानी में दिल्ली डूब रही है और आप क्यों इतने उतावले हो रहे हैं? आपका नेता अरविंद केजरीवाल खुद नहीं चाहता पंजाब में कांग्रेस की सरकार बने। कहां है उनके आपके फाउंडर? आपकी पार्टी अभी 26 नवंबर 2012 को होंद में आई है और आप 136 साल पुरानी पार्टी से कंपैरिजन कर रहे हैं। कहां है प्रशांत भूषण, कहां है कुमार विश्वास, कहां है योगेंद्र यादव, सुच्चा सिंह छोटेपुर, हरदीप जयतीगला जैसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष कौन है? दूसरे नेताओं पर सवाल, दूसरी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। आपके नेता शराब के नशे में, पब्लिक डीलिंग में, उसमें रैलियों में पकड़े जाते हैं लोगों के सामने। कुछ तो नैतिकता रखिए। आप इतने बड़े चैनल पर बैठकर क्या बातें कर रहे हैं? आपको बात करनी चाहिए पंजाब के मुद्दों पर। आइए चर्चा करते हैं। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं मैं आपको एक अपडेट एक और दे दूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दी है और उन्होंने कहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि चरणजीत सिंह चन्नी नए मुख्यमंत्री पंजाब के सुरक्षा के लिए काम करेंगे, पंजाब के बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। और यही खर्चा, यही कंसर्न कल भी उन्होंने जताया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को अगर बनाया जाता है मुख्यमंत्री तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। और इसी का जवाब जो है कहीं ना कहीं मांग रही थी, जिसे आप कह रहे हैं ग्रेसफुली एग्जिट हुआ है एक मुख्यमंत्री से दूसरे मुख्यमंत्री की तरफ। तो अमित बाबा कहीं ना कहीं आज भी वो यही कह रहे हैं, उम्मीद है चन्नी साहब पंजाब की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, क्योंकि इशारा उसी तरफ है कि आपकी पार्टी में अभी भी कुछ ऐसे नहीं था। मैं नेशनल सिक्योरिटी पे आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे संविधान में राष्ट्रीय सुरक्षा सेंटर सब्जेक्ट है, ये केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है। आप कीजिए जांच, आप लगाइए मिलिट्री, आपके पास सारी इंटेलिजेंस है। कौन रोकता है? सरकार का मुख्यमंत्री कोई भी हो, केंद्र सरकार को पूरा सहयोग देती है राज्य सरकारें, और सरकार, ये राज्य सरकार का प्रेरोगेटिव नहीं है। ये इशू को बहकाने वाली बातें ना की जाए। अभी तक तो कांग्रेस में है ना, ये मेरे बयान थोड़ा ना, ये मेरे वर्ड्स थोड़ा ना, अभी तक तो कांग्रेस भी है ना। ये तो खुद अमरिंदर सिंह ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा होंगे, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के बाजवा के साथ और आईएसआई के साथ कैसे रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ, ये सब जानते हैं। और वो तो गए थे, मना करने के बावजूद गए थे। कैप्टन साहब नहीं गए थे, वो तो गए थे ना सर। सेंटर सब्जेक्ट है, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं। सिद्धू सेंटर सब्जेक्ट छोड़ना है तो सिद्धू तो एक पार्टी के नेता है भैया, सिद्धू कौन सा मुख्यमंत्री है? उसी पार्टी के नेता को एक एग्जिट होने वाला मुख्यमंत्री कह रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं, तो जवाब तो सिद्धू देंगे ना सर। अध्यक्ष है, एक जन नेता है, वो संगठन के अध्यक्ष हैं। ही इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव ऑफिस बेयरर। वो कोई वहां पे किसी मंत्रालय के, वो मंत्री नहीं है, वो हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं। और केंद्र सरकार में आपकी फौज को, एजेंसियों को पूरी छूट है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा सिस्टम आपके पास है। कीजिए जांच, कौन रोकता है? तो कैप्टन साहब जाते जाते झूठ बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे। वो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो सर एक आदमी ठीक होगा ना सर, या तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है या नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे खतरा नहीं है, हमारे तो अध्यक्ष है। जब अध्यक्ष है तो फिर कैप्टन गलत कह रहे होंगे। वो आप जाने। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अरे सर, दो अगर आपके साथ है तो एक तो आदमी गलत होगा ना, दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? गलत या सही की परिभाषा निकालने में आपका जो मीडिया है उनको बहुत एक्सपीरियंस है, हम लोगों से बहुत ज्यादा है। सर ये मेरे शब्द ही नहीं, मैंने तो आपको कहा है कि एक पुराना सोल्जर कह रहा है सर, और आपको जो है वो तो अभी भी आपकी पार्टी में, कम से कम इतना ही रख लेते, कह देते कि नहीं ठीक है कि उन्होंने कहा होगा तो इस बारे में देखा जाएगा। आपके तो अध्यक्ष है, लेकिन वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, वो तो अभी भी कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, संजू कुछ ऐड करना चाह रही है, फिर उसके बाद बराड़ साहब मैं आपके पास आता हूँ। केंद्र का सब्जेक्ट है और संजू जी की पार्टी की सरकार है, मैं उम्मीद करता हूं वे इस पर कुछ लाइट करेंगी। अमित बाबा जी, मैंने आपको नहीं टोका, प्लीज मुझे मत टोकिए।
मैं बार बार ये किसान कानूनों को लेकर जो डिबेट होती है, मैं एक चीज कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेताओं को याद दिला दूं। 2003 में इन्हीं किसान कानूनों को समर्थन दिया था दिग्विजय सिंह, जब वो कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2006 में इन्हीं कृषि कानूनों को समर्थन दिया था विलासराव देशमुख ने, जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। 2013 में इन्हीं कृषि कानूनों की दुहाई दिया करते थे भूपिंदर सिंह हुड्डा, कांग्रेस के नेता, जब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो जब आपकी पार्टी के लोग सत्ता में थे, आप इन्हीं कृषि कानूनों की दुहाई देते थे कि ये सही है। आज आपको यही कृषि कानून काले कानून लगते हैं। ये आपकी दोहरी राजनीति का प्रतीक है। और एक चीज सुन लीजिए, अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ 2018 में पंजाब की एक महिला IAS ऑफिसर ने मीटू के चलते उनके खिलाफ मॉलेस्टेशन का आरोप लगाया था। तो मुझे नहीं लगता कि चरणजीत सिंह चन्नी की जो जर्नी होगी वो बहुत सीमलेस होगी। तो ये ट्रांजिशन सीमलेस नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे स्केलेटन निकलेंगे पंजाब के कबर्ड के अंदर से। ठीक है संजू, मैं एक सेकंड रुकूंगा क्योंकि राजभवन में शायद मुलाकात करके बाहर आ चुके हैं और ये लाइव तस्वीरें जो हैं इस वक्त राजभवन के बाहर की आ रही हैं। तो जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे नजर आ रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों को देख करके कांग्रेस ये खुश जरूर है कि देखिए एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये था, ठीक है इंटरनल मैटर है, ठीक है कांग्रेस में भी ट्रांजिशन होना क्यों नहीं लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है। लेकिन एक मुख्यमंत्री का इस तरीके से जाना कि जहां पर जो है आपकी पार्टी का एक अध्यक्ष तक नहीं है, वो दिल्ली आ जाते हैं, उनको वक्त नहीं दिया जाता है। 4.5 साल पहले वो लेकर के आते हैं आपकी पार्टी को सत्ता में, जहां पर क्योंकि राहुल की रैली नहीं होती है, प्रियंका की रैली नहीं होती है, और फिर उसके बाद क्या इस चीज़ का बदला निकाला जाता है। वो करतारपुर साहब नहीं जाते हैं, लेकिन उनको दरकिनार करके क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू चले जाते हैं, क्या इस चीज़ का बदला है। उसके बाद कृषि कानूनों को लेकर वो कहते हैं कि ठीक है कृषि कानूनों के ऊपर प्रदर्शन जरूर है, लेकिन जो किसान हैं वो अपने घर लौट जाएं, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान ना करें। तो क्या उसको लेकर के किसी तरीके का बदला? ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन होता चला आया है, लेकिन उन सब चीज़ों का क्या कीजिएगा जब आज संदीप दीक्षित भी खड़े होकर के कहते हैं कि हमें किसकी अगुवाई में चुनाव लड़ने जाना है, कितने आगे राज्यों में चुनाव है, उसका जवाब तो कम से कम हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इससे पहले ही मनीष तिवारी ट्वीट करके 2 चीज़ें दिखाते हैं कि देखिए पहले कांग्रेस क्या हुआ करती थी, अब क्या कांग्रेस क्या हुआ करती है। अब अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है सुरक्षा के लिए वो ख्याल रखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये तस्वीरें ज़रूर हर्षोल्लास की नज़र आ सकती हैं, लेकिन क्या जो कि आज संदीप दीक्षित से लेकर के तमाम बड़े नेता कहते आए हैं, गुलाम नबी आज़ाद तक कहते आए थे, गजेंद्र सिंह सांकला, क्या उन पर विचार करने का वक्त नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है कि आज चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आने के बाद विरोधियों के अंदर एक नई तकलीफ पैदा हो गई है। इस तकलीफ का क्या कारण बनता है? यह कांग्रेस का इंटरनल मैटर है कि वो किसको मुख्यमंत्री के लिए, CLP लीडर के लिए तय करते हैं। ये उनका इंटरनल मैटर है। इस मैटर को लेकर के और इनको इस तरह से व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी ने बहुत सोच समझ करके ये निर्णय किया है और इस निर्णय के आधार पर हम सब इकट्ठे होकर के और इस चुनाव के अंदर जाएंगे और इस विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। चिंता करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इस चिंता से ठीक है सर, आप ये कह रहे चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छी बात है सर, डेमोक्रेसी में जीत होती तभी है जब जो है विपक्ष भी रहता है, सत्ता पक्ष भी रहता है, तमाम लोग भी रहते हैं। ठीक है लिखे नहीं और गल उन्होंने हमेशा हक दी की अपने बंदे खातर लड़ते हैं, अपने अपने खास करके जो मैंने क्वेश्चन किया नहीं फिर भी वो भी साडे मेंबर सी, वो भी साडे मेंबर सी, वो भी साडे प्रतिबंधित संजन दी, कोई प्रॉब्लम नहीं सी। हाँ जी बिल्कुल पूरा पूरा ट्राई करांगे, पूरा ट्राई करांगे। 4.5 साल च नहीं होया, 3 महीने हो गए सर। इदां ना हुण देखो हुण सरकार दी प्रायोरिटी है, हुण तो दिन रात काम करके जिन्ने मैक्सिमम हो सके सारे ही करांगे। हाँ जी जनता दे विच तुहाडा बड़ा लड़ाई बहुत चली हुई है। नहीं कांग्रेस की लड़ाई तो कोई नहीं, आपस में माड़े मोटे 2 भांडे खड़कते ही रहते हैं, पर हुण बिल्कुल ठीक हो गया। सारे बंदे सुनो मेरी गल, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी इदां दी शख्सियत है, इन्होंने सारे बंदे अपने अपने लेवल पर तोड़ लेने। अभी पहला प्रेफरेंस किते जो हाँ जी प्रेफरेंस किते जो होएगी, मामला बेअदबी का भी चल रहा है, चल रहा जी। हुण 100
सॉर्ट आउट करांगे, बिल्कुल सॉर्ट आउट करांगे। हाँ जी, साढ़े बेसिक सारे इदा ना कुछ कानूनी दाव पेच करके भी डिले हो जाता है, अदरवाइज उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं फिर भी सलाह चन्नी सैनी प्रायोरिटी होएगी। कैबिनेट सीगे, कैबिनेट दे उन्होंने अपने इलाके दे। चरणजीत सिंह चन्नी फिलहाल राज्यपाल से मिलकर के बाहर आ चुके हैं। अमित, फिलहाल तो कम से कम जितने विधायक साथ थे वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और जो सपोर्ट है उनके साथ नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरें आप और दिखाइए और अब तक आपने क्या देखा, थोड़ा और बताइए। देखिए, मैं आपको यहाँ पर पहले सीधा लेके चलता हूँ। देखो, चरणजीत सिंह चन्नी के बनने से क्या खुशी आपको यहाँ पर। हर कांग्रेस, पंजाब का नागरिक सुरक्षित रहेगा। कांग्रेस पार्टी में ये सब इकट्ठे होके चलेंगे। चन्नी हमारे अब मुख्यमंत्री हैं और सारी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ਜਿਹੜੀ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ हैं या रंधावा साहब? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ? उम्मीद है खत्म होनी चाहिए। असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। कैप्टन अमरिंदर का जो ਔਰਾ था वो इफेक्ट तो करेगा ही नहीं। देखो गल इदां, देखो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर क्या करेंगे? आज काफी देरी हुई, उन्हीं के डिसीजंस को लेकर टॉप। नहीं, नवजोत सिंह की तो पार्टी है, दे आर हिज पार्ट एंड पार्ट। नाम आते रहे, फिर वो आते न्यूज थी सूत्रों के हिसाब से, जे अल्टीमेटली न्यूज टॉप सोर्सेज ही रहे थे। हाँ जी, बता तो टॉप सोर्सेज, टॉप लीडर्स ही बता रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। वो बेसिकली साहब देखो कुछ न्यूज़ के बारे है, पर जो न्यूज़ आई है, पर असी कल दे ही 100% परफेक्ट सीगे कि साडा ही बंदा चीफ मिनिस्टर बनेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, तो अमित भारद्वाज यहाँ बात करते हुए उन विधायक से कि हम तो कल से श्योर थे कि चरणजीत सिंह चन्नी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या थी कल से श्योरिटी रवि त्रिपाठी? नहीं, देखिए ये कोई श्योरिटी नहीं थी और ये तो विधायक जब जो मुख्यमंत्री बन जाता है उसके पक्ष में तमाम लोग दिखने लगते हैं, चूंकि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब उनकी घोषणा हो चुकी है, उन्होंने दावा पेश कर दिया और कल हो सकता है शपथ लेंगे, कल या परसों जब भी उनका शपथ का टाइम होगा शपथ लेंगे। लेकिन कुल मिलाजुलाकर कांग्रेस में ये बात लगभग लास्ट के 2 घंटे में ये खेल हुआ है, क्योंकि जैसे रंधावा साहब का नाम आने लगा और उसके बाद नाराजगी विधायकों में दिखी है, तो यहाँ जब जो बैठक चल रही थी राहुल गांधी के घर पर, राहुल गांधी, अंबिका सोनी और जो केसी वेणुगोपाल संगठन महामंत्री थे, और उसी बीच में राहुल गांधी जाते हैं सोनिया गांधी से मिल के भी आते हैं, लगभग 3 बजे के आसपास, 3:15 बजे के आसपास राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिल कर आते हैं और उसी के बाद ये खेल होता है कि कैसे चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आता है, क्योंकि अलग चेहरा, केवल सिख चेहरे पर क्यों खेला जाए, क्योंकि सिद्धू साहब सिख हैं, रंधावा साहब भी सिख होंगे, तो इनके अलावा किस फेस पर जाना चाहिए। और जब अगर विरोध है, अगर विरोधाभास है, विधायक नहीं चाहते हैं, तो कौन ऐसा नाम हो सकता है जिससे आपको चुनाव में भी फायदा होगा और जिससे विधायकों की जो नाराजगी वो कम की जा सकती है। तो आप देख रहे हैं विधायकों की नाराजगी भी कम है, कैप्टन अमरिंदर की नाराजगी भी कम है, और ये लगभग लास्ट के 2 घंटे का खेल है। कल से ये तय नहीं था, हो सकता है राजनीति में उनका नाम भी चर्चा में था, तमाम मुख्यमंत्रियों के लिस्ट में उनका नाम, लेकिन अभी तक डिप्टी सीएम में उनका नाम लिया जा रहा था, सीएम के तौर पर उनका नाम नहीं लिया गया, वो भी आज डिप्टी सीएम के तौर पर नाम लिया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट के 2 घंटे जो 3 से 5 के बीच में जो बैठक यहाँ चली है, उस बैठक में राहुल गांधी का सोनिया गांधी से मिलना, सोनिया गांधी से मिल के आना और उसके बाद फाइनल होना कि यहाँ से सब मीटिंग से निकलते हो कि जल्दी नाम को डिक्लेयर किया जाना। तो चरणजीत सिंह चन्नी कल से नहीं ना लिस्ट में थे, आज आखिरी 2 घंटे में वो लिस्ट में आए हैं, और ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के लीडरशिप ने डिसाइड किया है कि कैसे वहां के जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, दो के अलग जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, चरणजीत सिंह बराड़ कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले रवि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 2 अलग चैप्टर थे कि एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराजगी पार्टी के भीतर, क्योंकि विधायक दल में भी बहुत से विधायकों का उनका साथ ना देना, उन्होंने भी बहुत कोशिश की थी, ऐसी बात नहीं है पावर पॉलिटिक्स की, और दूसरा नए मुख्यमंत्री का चुनाव। ये दोनों अलग चैप्टर थे, विधायक लगभग साथ नहीं थे कैप्टन के। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, चूंकि दिल्ली में जब विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, जब ये बात आई थी कि वहाँ नाराजगी चल रही है और एंटी इनकम्बेंसी है, तमाम सारे मुद्दे थे, चाहे तो वो गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी का मुद्दा था, चाहे आपको ड्रग्स के जो रैकेट चलता है उसके खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा था, चाहे ट्रांसपोर्ट में भर्ती का मामला था, तमाम सारे मुद्दे थे। इनको लेकर लगभग यहाँ 3 दिन लगातार बैठक चली थी, जिसमें तमाम विधायकों की राय ली गई थी, जो कमेटी बनाई गई थी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से तमाम लोग। तो आज अगर देखा जाए तो कैप्टन साहब के साथ सिर्फ 15 विधायक रह गए, 80 में
में से 15 विधायक रहने का अर्थ है कि तमाम विधायकों का समर्थन आपके साथ नहीं था और तमाम विधायकों को ये लग रहा था कि इन सब नाराजगी की वजह से अगर कैप्टन के फेस के साथ अगर मुख्यमंत्री चुनाव में जाते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है, ये माना जा रहा था। तमाम विधायक ये बात कह रहे थे। लेकिन अब कौन सा फेस नया होगा जिसके साथ आप चुनाव जीत सकते हैं? तो उसमें नाम, कई सारे नाम आने लगे। नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी है, रंधावा साहब का नाम, अंबिका सोनी का नाम, क्योंकि 3-4 महीने का मुख्यमंत्री। आपको दिल्ली में याद है कि दिल्ली में सुषमा स्वराज बनी थी, इसी 4-5 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनी थी और दिल्ली में उसका हश्र क्या हुआ था सब लोग जानते हैं। अब इसका हश्र क्या होगा अलग बात है पंजाब में, लेकिन यहाँ पे जो तय हुआ है कि कैसे जात की राजनीति को साधा जाए, क्योंकि वहाँ जो वोटर है दलित वोटर को साधना है। साथ साथ ऐसा नाम होना चाहिए जिसका कैप्टन अमरिंदर विरोध न करें, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर के विरोध का नुकसान हो सकता है। तो तमाम सारी बातों को साधने के बाद कैप्टन अमरिंदर का विरोध ना हो, जो ऐसा सीएम चेहरा हो जो कि वोट बैंक जिसके साथ जुड़ा हो, दलित वोटर जो 32% है वो सदा हो, और साथ साथ तमाम विधायक जो हैं उसके साथ खड़े हो। अगर 80 विधायक हैं, 15 विधायक कैप्टन के साथ भी हो, तो 70 में से ज्यादातर विधायक उसके साथ खड़े हो। तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर विधायकों ने चरणजीत सिंह चन्नी पर सहमति जताई है और उनको लगता है कि बाकी जो चेहरे होते तो शायद ऐसा विरोध होता। इसकी वजह से चरणजीत सिंह चन्नी कहीं ना कहीं फिर इसमें सामने आए हैं। ठीक है, चरणजीत सिंह बराड़ कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें। एक बात कृषि बिलों के ऊपर कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, मेरा उनसे सवाल है कि आपके 33 मेंबर राज्यसभा के हाजिर नहीं हुए और ना ही आपने व्हिप जारी किया। अगर 33 मेंबर यूपीए के हाजिर रहते तो ये बीजेपी बिल पास ना करवा पाती, ये आपकी मिली को गुस्से हुए। और 2017 में आपने पंजाब में ये तीनों बिल बनाए। 2019 में आपने जो कमेटी बनी थी केंद्र सरकार की, मुख्यमंत्री मेंबर थे, वित्त मंत्री भी शामिल हुए, मुख्यमंत्री की दफ्तर से भी उनसे जो है सलाह लेगी वो दी गई। और हमारे जो हमने जितनी देर कुछ ना कुछ ऑर्डिनेंस के बाद बिल के हक में बोला, देश के प्रधानमंत्री ने हमारे साथ धोखा किया। उन्होंने बोला था कि जब एक्ट बनेगा तो जो आप चाहोगे अमेंडमेंट कर लेंगे, एक्ट बनने समय जो किसान चाहेंगे वो अमेंडमेंट कर लेंगे। जब एक्ट बनने लगा तो हमारी बात सुनी नहीं गई, किसान की सुनी नहीं गई। हमने पहले मंत्रीशिप छोड़ा, फिर उसके बाद वोट अगेंस्ट की और फिर 30-35 साल का जो हमारा साथ था वो भी छोड़ा। और ये कांग्रेस बात करती है, जैसे पहले आपको पता है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तब भी ये बिल आया था, तो तब तो आप इसके 16 गाले थे। इसलिए पंजाब में ये 3 बिल 2017 में पास हुए, इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये रद्द नहीं किए, ना केंद्र के कानून ना अपने। इसलिए कांग्रेस पार्टी दोगला चेहरा खेल रही है इसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध और ये आज के जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, कोई भी बन जाए कांग्रेस पंजाब में चल नहीं पाएगी। कांग्रेस पंजाब में कोई 2 लाइन वाला आंकड़ा छू नहीं पाएगी, ये मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूँ। ठीक है, गजेंद्र सांकल आप जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद संजू वर्मा। अभी रंधावा साहब कह रहे थे ये बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस के समय में जो बिल लाए गए अमेंडमेंट्स उसके अंदर थे, लेकिन उसमें ऐसा कभी नहीं था जिसके अंदर एमएसपी की गारंटी हटाई गई है। इसका हम पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं। एमएसपी की गारंटी क्यों हटाई गई इस बिल के अंदर से? इसकी वजह से सारा ये पखेड़ा खड़ा हुआ है। ये सबसे पहले जरूरी था कि एमएसपी की गारंटी इस बिल के अंदर दी जानी चाहिए। हम एमएसपी की गारंटी देते, एमएसपी पे कम पर किसी भी एक लाइन बोल सकता हूं जी, एक लाइन की जाएगी, उसके अंदर से हटाई गई है। इसके अंदर ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक लैक्यूना इस बिल का है। इस बिल के अंदर जिस तरह से एक किसी भी व्यक्ति के पास पैन कार्ड है वो फसल को खरीद सकता है, ये बिल के अंदर जो है इसका हम पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं। ऐसे हर एक फसल खरीदने के लिए तैयार होगा। तो मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर 70 साल के अंदर इस देश के अंदर बना है, उसको नेस्त नाबूद करने लगे। ठीक है, कृषि बिल जो है पंजाब में एक मुद्दा रहने वाला है। फिर हम आप भी नहीं, ठीक है, फिर तो आप भी तमाम डिस्कशंस में मेरे साथ शामिल रहे हैं ना। फिर सिर्फ पंजाब के किसान को लेकर के ही और सिर्फ अकाली दल को लेकर के प्रॉब्लम क्यों है, क्यों बाकी जगहों के किसान क्यों नहीं है? और यहाँ पर राकेश टिकैत कहते क्या है कि हम तो सीधे तौर पर चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, अब चुनाव से हराएंगे। फिर ये जो राजनीति हो रही है अब ये प्रॉपर तरीके से नहीं तो मैं फिर उसमें जाना नहीं चाहता। वरना मंडियों का कहाँ तक आपने जिक्र है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर दिल्ली में तो लागू कर दिया गया था, ये तो ऑलरेडी। फिर उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल को लगा कि नहीं इसमें मौका दूसरा है, तो उसके बाद नोटिफिकेशन रोक दिया। यही चीज केरल में भी हो रही थी। संजीव वर्मा आप जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद हरजोत बैंस। जी सचिन जी, ये जो बार बार किसान और एमएसपी ये सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो मैं अभी कान खोलकर सुन लीजिए गजेंद्र सांकला जी कि पिछले 3 महीनों में सिर्फ अप्रैल, मई और जून 2021 में
21,000 करोड़ गेहूं के लिए एमएसपी दिया गया सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, और ये आंकड़े आप वेरीफाई कर सकते हैं मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे। संजू वर्मा जी, हमें आंकड़े वेरीफाई नहीं करने। बिल के अंदर आपने गारंटी क्यों नहीं दी? बिल की आपने गारंटी क्यों हटाई? जो बिल था उस बिल के अंदर एमएसपी की गारंटी आपने क्यों हटाई? और क्यों आपने इस तरह का कहा कि अगर पैन कार्ड धारक भी है तो किसान की फसल को खरीद सकता है? ये कैसे किया आपने? नहीं, अगर आपको इतनी चिंता है, आपने बिल के अंदर सांकला साहब, आप भी इस चीज को पढ़ चुके हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जब वो कह रहे हैं कि देखिए एमएसपी को लेकर के, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी बना रहेगा, इसमें तो एक प्राइवेट की एक जरूर उन्होंने दी है कि बीच के जो आड़ती हैं, बीच के जो बिचौली हैं, कम से कम उनको हटाने के लिए। ठीक है, फिलहाल मैं दोबारा जो उसकी राजनीति, आप बाकायदा इन मुद्दों को बताइएगा, उठाइएगा जिस वक्त पंजाब चुनाव में प्रचार में जाइएगा। ठीक है, एक सेकंड, मैं वापस एक बार पंजाब के हालात पर ही आ जाता हूं, मैं वापस एक बार पंजाब के हालात पर ही आ जाता हूं। हरजोत बैंस कुछ कहना चाहते हैं, फिर रवि त्रिपाठी मेरे साथ खड़े हैं। सचिन जी, संजू मैं आता हूं, एक सेकंड। हरजोत बैंस कुछ कहना चाहते हैं। जो 3 महीने का समय अभी पंजाब में पड़ा है जो इनके शासन का, मैं उम्मीद करता हूं कि जो पिछले 4.5 सालों में ये नहीं कर पाए उस तरफ ये ध्यान देंगे। पर मुझे ये भी पता है कि अभी भी कांग्रेस में अंदर सिर्फ ये लड़ेंगे, ये कुर्सी की लड़ाई लड़ेंगे। पंजाब की जनता का कोई काम, पंजाब के नौजवान का, पंजाब के किसान का कुछ भी नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के प्रवक्ता ने मुझे बोला था कि आपकी पार्टी 8 साल पुरानी है, हमारी पार्टी 126 साल पुरानी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछली 2 चुनावों में दिल्ली में आपकी जो सीट है वो 0 है। इसलिए हमें अपनी औकात मत बताइए, अपने गिरिवान में जाके देश में आप खत्म हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी आज गुजरात में फैल रही है, उत्तराखंड में फैल रही है, गोवा में फैल रही है, पंजाब में हम सरकार बना रहे हैं। इसलिए ये आपका एक फेलियर है एज ऑपोजिशन, और इसी वो जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी पूरी कर रही है। नंबर 3, मेरे साथी बराड़ साहब ने बोला कि अकाली दल साथ है, ये बात दुनिया जानती है और आप इसको झुठला नहीं सकते। हाँ, आप माफी मांग सकते हैं, पर आप झूठ मत बोलिए। प्रकाश सिंह बादल से लेके सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल, ये सब ने इन बिलों की हमायत की है। जब आपके हरसिमरत कौर बादल ने रेजिग्नेशन भी दिया, उसके बाद भी आकर ये बोला कि बिल तो ठीक से पर हम समझा नहीं सके। आप झूठ मत बोलिए, आप माफी मांगिए। पंजाब के जैसे पंजाबी बड़े लोग होते हैं, आपको। ठीक है बराड़ साहब, आप जवाब दे दीजिए, फिर रवि आपके पास में आते हैं। एक छोटा सा जवाब। मैं पहले कांग्रेस की बात बोलूंगा कि ये बोल रहे हैं कि बिल में जो कृषि कानून में गारंटी थी तो गारंटी क्यों हटा दी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय जो हरियाणा और पंजाब से कणक और धान खरीद रहे थे, आपने तो वो भी बंद कर दी थी। हमने उस टाइम सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब मुख्यमंत्री थे, बड़ी मुश्किल से उसको दोबारा चालू कराया। और बीजेपी जो बोल रही है कि इनके काले कानूनों की बात, मैं एक बात बोलूं, ये बोल रहे थे कि 2022 में हम आपकी किसान की आमदन दुगना कर देंगे। अब जो खर्चा होता है वो तो दुगने से 3 गुना हो गया, और हमारी जो आमदन है वो तो उनसे कम हुई है। ये बीजेपी को मेरी बेनती है कि ये काले कानून तुरंत वापस ले। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को मेरी बेनती है कि अपने केजरीवाल को समझाएं, पहले वो दिल्ली में जो नोटिफिकेशन हुआ उसको रद्द करें। ये बिल को ऐसे पाड़ने से कुछ नहीं होता, बिल को रद्द करना चाहिए था विधानसभा ने, जो आपने किया नहीं है। आपने तो नोटिफिकेशन करके लागू भी कर दिया, इसलिए आपके ऊपर लोग यकीन नहीं करेंगे। आप तो हर बात पे यू टर्न लेते हैं। मैं बच्चों की कसम लेता हूं, कांग्रेस से नहीं लड़ूंगा, बीजेपी नहीं लड़ूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। आप किसी बात पे टिके भी हो। आपका जो पंजाब का प्रभारी, पंजाब का प्रधान मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, वो भी 100 की 100 का उठा रहा है। किस चीज की? कि मैं मां की 100 खाता हूं, शराब नहीं पीऊंगा। क्या यार, आप पंजाब को देखो, जो इतनी ऐसी सोच वाले लोग आपके आगे लगे हुए। रवि त्रिपाठी, अब ये चीज तो ठीक है कि आगे 6 महीने हैं, अब जो फजीहत होनी थी या फिर इससे हर्षोल्लास की तस्वीरें कह लीजिए, ये कांग्रेसी कैसे देखता है। लेकिन इस बीच जिस राज्य में कांग्रेस बहुत अच्छा कर सकती थी, जिसके आगे उसको मालूम है कि शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन नहीं है, क्या उस पिच को भी कांग्रेस ने अगर गवाया नहीं है तो कम से कम गीला तो कर ही दिया? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को ऐसा लगता था कि पहले की शायद इस पिच पर वो नहीं खेल पाएगी और इस पिच पे उसकी पार्टी कहीं ना कहीं हार जाएगी ये मैच। इस वजह से कैप्टन को बदला है, और कैप्टन बदल के चन्नी को लाने के पीछे कांग्रेस का लॉजिक यही था कि उनको लगता था कि वहाँ नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है और इस वजह से वो हार सकते हैं। तो कांग्रेस ने ये दाव खेला है। देखिए इस दाव पे हो सकता है कि कांग्रेस को सफलता ना मिले, लेकिन एक बड़ा दाव है और दलित कार्ड खेल के कांग्रेस ने सिर्फ पंजाब का कार्ड दाव नहीं खेला है। आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस इस माध्यम से पूरे देश में अपना प्रचार करेगी
कि उसका जो पुराना वोट बैंक है, जो उससे बिछड़ गया, जो उसके हाथ से निकल गया, उस वोट बैंक को साधने के लिए कि हमने पंजाब में एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है और उस नाम पर पूरे देश भर में जो दलित वोटर होते हैं, जो हर राज्य में आप देखिए कि 15 से लेकर 20% के आसपास जो दलित वोटर होता है, उसको साधने की एक कोशिश की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पंजाब में जो हालात हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को एज था आज से 6 महीने पहले, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। एक दाव खेला गया है, इस दाव पे हो सकता है वो सफल भी रहे, हो सकता है उनको असफलता भी मिले, लेकिन कुल मिलाजुला के एक नया दाव खेला गया और ये बेसिकली दलित कार्ड खेला गया है, जो सिर्फ पंजाब नहीं पूरे देश भर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा कांग्रेस में। और बेहतर नहीं होता चरणजीत बराड़ साहब कि यहाँ पर जो कन्वेंशनल आपका वोट बैंक है, श्रोमणी अकाली दल साथ ही साथ बीजेपी, ये गठबंधन बना ही रहता, अब तक जो है इतनी दौर की वार्ता हुई है, किसी नतीजे पर आ ही जाती चीजें, तो बेहतर तरीके से मुकाबला करते अब आने वाले वक्त में कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस ने तो चुनाव के हिसाब से ही अपनी रणनीति चेंज की है। पार्टी का जो गठजोड़ है, ये बहुत अच्छा गठजोड़ हो रहा है, लोगों ने पसंद किया और कांग्रेस पार्टी ने दलित के लिए 4.5 साल में, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप 6 महीने बोल रहे हैं, इलेक्शन में 6 महीने नहीं है, 4 फरवरी को पिछली बार हमारे इलेक्शन हुआ था, तो 45 दिन कम कर ले तो पूरे 3 महीने हैं। 3 महीने में जब 4.5 साल में 4.25 लाख बच्चा हमारा स्कॉलरशिप से गरीब का पढ़ रहा था, तो यही चन्नी साहब टेक्निकल मिनिस्टर से, साधु सिंह धर्मसो जो ये दलित वर्ग से हैं, वो जो हमारे वेलफेयर स्कीम के मंत्री थे, तो 4.25 से कम होकर सिर्फ 1 लाख रह गया। 1 साल में 3.25 लाख दलित वर्गों के बच्चों की पढ़ाई का नुकसान इन्हीं मंत्रियों ने किया है। और ना आटे के साथ दाल काट दी, चीनी, चाय और घ्यो देने वाली बात तो दूर है, पेंशन 2500 100 दिन में करनी थी, अभी तक नहीं मिली। 51,000 सेकंड 100 दिन में देना था, वो अभी तक नहीं मिला। तो ये बात है कि यही कैबिनेट मंत्री थे, इनके साथ और भी कैबिनेट मंत्री थे, जब तब कुछ नहीं कर पाए दलित वर्ग के लिए, तो आज क्या कर पाएंगे? लोग कांग्रेस पार्टी के ऊपर यकीन नहीं करते। लोग सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब, सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब, श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी को इतना, ये 13 नुकाती प्रोग्राम हमने जो जारी किया है, ये इतना लोग पसंद कर रहे हैं कि लोग घर घर अभी बातें शुरू हो गई है कि अगली सरकार जो श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी की बनने जा रही है और पंजाब को फिर तरक्की की लीह पे लेके जाएंगे। ठीक है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.